अस्सलाम वालेकुम प्यारे अस्सलाम। हुजूर, काफ़ी कल्चरल कंसेप्शंस है कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए, हैं? या काफ़ी कल्चरल कंसेप्शंस है कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए, या कि बेवजह बाहर नहीं जाना चाहिए, या महरम के साथ जाना चाहिए। तो क्या बेवजह है कि अगर आप कहीं बाहर जाए अपने सही दोस्त के साथ खाने के लिए, तो आपका क्या? बात यह है कि इसमें एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का पहलू रखा गया है, लेकिन कोई हराम नहीं। ठीक है, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा, एक एक तरफ फरमाया कि और जब मतलब है कि औरत अगर हज पे जाए तो वह भी महरम के साथ जाए, क्योंकि उस ज़माने के सफ़र ऐसे थे कि ऊँटों पे सफ़र होता था और कई कई दिनों का सफ़र होता था, या घोड़ों पे सफ़र होता था, और रास्ते में बड़े ख़तरे भी आते थे। तो मर्दों के साथ बाज़ दफ़ा रास्ते में स्टॉप ओवर होता था, कोई होटल तो रेस्टोरेंट तो मिलते नहीं थे जहाँ रहना, तुमने जंगल में रहना होता था, कैंपिंग होती थी। इसलिए एक तो है कि गैर मर्दों के साथ इस तरह औरत ना रहे, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, इसलिए महरम साथ रहे उसका। ठीक, ये एक चीज़ थी। लेकिन एक हदीस ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब एक औरत मदीना से चलेगी और एक जगह का नाम लिया कि वहाँ तक जाएगी और बग़ैर खुदा के और किसी चीज़ का खौफ उसको नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अकेली औरत सफ़र कर सकती है, हैं? ठीक है, लेकिन उस हालत में जब पूरी सिक्योरिटी हो। हाँ, अगर ऐसी हालात हों इस माशरे में, आजकल के माशरे में यह सिक्योरिटी नहीं है। बाज़ जगह स्कूलों में भी जाते हैं, अब बाज़ केसेस सामने आ रहे हैं, अब्यूज़ हो रहे हैं, बाज़ चर्चों में हो रहे हैं। अब पिछले दिनों में ही टाइम में एक मज़मून था, एक यहाँ चर्च के सेंटर चल रहे थे, वहाँ भी बच्चों को सही ट्रीट नहीं किया जाता रहा, लड़कियों को सही ट्रीट नहीं किया जाता रहा। तो बहुत सारे केसेस हैं। इसलिए इस माहौल से में ख़तरे से बचने के लिए इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी ख़तरा हो तो उस बचने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशनरी मैयर्स लेने चाहिए, एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये नहीं कहता कि हराम है। हाँ, अगर तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी है, तुम्हारे अम्मा अब्बा को तसल्ली है और आगे जहाँ जाना है वहाँ भी तसल्ली है, तो निकल सकते हैं। अगर तुम सारा दिन तुम बाज़ार में नहीं फिरती हैं, कोई नहीं जाने देता तुम्हें, जाती हो ना, स्कूल भी अकेली जाती हो बस पे चढ़ के, नहीं हैं? नहीं, जॉब होती हूँ, हैं? जॉब करती है मेरी मम्मी। जॉब करती है? अच्छा, इतनी बड़ी हो गई, 15 साल की उम्र में तो हो गई? 14। हैं? 14। 14 में जॉब करना शुरू कर दी? नहीं, मेरी मम जॉब करती है। जॉब करती है, तुम स्कूल जाती हो ना? तुम स्कूल नहीं, जाती हो? मेरी मम जॉब करती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, छोड़ के तुम्हें छोड़ती हैं? तुम्हें छोड़ती, ड्रॉप करती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें छोड़ती हैं, चलो ठीक है। बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी नहीं भी मॉम छोड़ती, वो बहन भाई अकेले चले जाते हैं, या अकेली लड़कियां भी जा रही होती हैं। तो जहाँ जहाँ सिक्योरिटी है, बस में जाना, ट्रेन पे जाना, चले गए, उतर गए। यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ जाती हैं ना, हमारी लड़कियाँ और भी हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जाती हैं इसी तरह। तो जब इतनी होश और अकल आ जाए कि अपने आप को बुरा भला समझ सको, तो उस वक्त अकेले सब जा सकते हैं। हराम नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि जहाँ ख़तरे के हालात हों। बहुत सारी लड़कियाँ इसी तरह जाती हैं, बाज़ दफ़ा माँ बाप को पता नहीं होता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़के हैं, दूसरे लोग हैं, जिनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि एहतियात करो। या तो इतने अपने आप में इतनी हो, मजबूती हो कि मैंने अपने आप को किसी भी हाथ में, गलत हाथों में नहीं पड़ने देना, शैतान को अपने ऊपर कब्ज़ा नहीं करने देना, तो ठीक है। लेकिन जहाँ ऐसे हालात, जिन मुल्कों में इतनी आज़ादी हो गई है कि जहाँ बुराई और अच्छाई की वैल्यूज़ का फ़र्क ख़त्म हो गया है, तो वहाँ हदायत करनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम कहता है ठीक है, अगर तुम्हें सिक्योरिटी मिल जाए कि तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है किसी भी किस्म का,
तो तुम करो। जिस तरह आंसर ने फरमाया कि औरत सफ़र करेगी, अकेली सफ़र करेगी और उसको मदीना से हज़रमौत तक का सफ़र करेगी और कोई खतरा नहीं होगा उसको। ठीक है ना। इस्लाम आज़ादी को नहीं रोकता। इस्लाम ये कहता है कि जहाँ बाज़ ऐसी चीज़ें जहाँ एहतियातें करनी चाहिए वहाँ एहतियातें करो, और ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए। ठीक।